मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, तो उसको अपन सिंपल सिमिलर जैसे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, वहां पे हमने कहा था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड एरिया। सिमिलरली हम कहेंगे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the number of magnetic field lines passing through a closed surface area is called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स हम कह रहे कि क्लोज्ड सरफेस एरिया से कैसे बेटा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे एक क्लोज्ड बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक सर्कुलर रीजन है। इस सर्कुलर रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से पास होगा वो अपन देखते हैं। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर अपन कह रहे कि थीटा एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा अपन कह सकते हैं कि फाई, पहले अपन स्मॉल एलिमेंट लिया, ये सपोज बेटा स्मॉल एलिमेंट है, तो डी फाई बी उसको अपन कह सकते हैं बी डॉट डी ए के इक्वल होगा, या बी डी ए कॉस थीटा। ये अपन कह रहे कि डी फाई बी है। अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो टोटल फ्लक्स को अपन कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ये बेटा बी डी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। और अगर अपन टोटल फ्लक्स बात करें तो यहाँ से अपने को मिला बी ए कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर। की बात करें एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स बेटा, तो एसआई यूनिट होता है वेबर, और उसका सिंबल बेटा अपन डब्ल्यू बी लिखेंगे, और 1 वेबर इक्वल्स टू होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बेटा। बी की यूनिट टेस्ला हो गया और एरिया मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर बेटा इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता मैक्सवेल, मैक्सवेल, और उसका जो सिंबल है वो अपन कह रहे कैपिटल एम इंटू एक्स के इक्वल होगा। और 1 वेबर उसको बेटा अपन मैक्सवेल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻8 मैक्सवेल के इक्वल होगा। 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁻8 मैक्सवेल के इक्वल होगा। फिर बेटा अपन बात करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा बेटा, तो अभी अपने का बी इंटू ए होता है। बी का डायमेंशन बेटा अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन आई एल। जैसे हमने फोर्स देखा, फोर्स क्या होता है, बी आई एल होता है बेटा, तो बी को अपन फोर्स अपॉन आई एल कह सकते हैं, और एरिया है वो एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बेटा फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, आई की डायमेंशन a1 और एल की डायमेंशन l1 इंटू बेटा एल स्क्वायर। एक l1 से l1 कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि जो फाई है उसकी डायमेंशन अपने को मिला m1 l2 t-2 a-1 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला है।
he explained he explained the possibility of producing EMF, electromotive force across the ends of a conductor when the flux magnetic flux linked with conductor is changes. This this phenomena is called EMI, electromagnetic induction. अभी अपन करें explain explain the electromagnetic induction effect electromagnetic induction effect electromagnetic induction effect Faraday performed the number of experiment perform the number of experiment अभी वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या थे उसको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर उसका कंक्लूजन क्या दिया वो कंक्लूजन अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जो ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटल था उसकी उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट फैराडे ने एक्सप्लेन किया कि जब भी अपन कह रहे कोई कंडक्टर है उसके एंड के अबाउट ईएमएफ इंड्यूस होगा जब फ्लक्स लिंक विथ कंडक्टर चेंजेस होगा और इस इफेक्ट को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया। Noted. अच्छा, अभी तो अपन वन बाय वन फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट यस, अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का देखें ये जैसे अपन कह रहे कि एक कोयल है
इस कोयल से अटैच बेटा अपन करके एक गैल्वेनोमीटर है और उसके पास में अपन करके एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये बेटा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैग्नेट है वो रेस्ट में है। जब मैग्नेट रेस्ट में है तो अपन कहेंगे कोई गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि व्हेन द मैग्नेट इज रेस्ट, magnet is held या magnet held stationary near the coil, the galvanometer showed zero deflection. Galvanometer showed the zero deflection. गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। और इसका क्या कंक्लूजन निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वेरिएबल फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल है, न कि फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स तो बेटा अभी भी फील्ड लाइंस इसकी इसमें से पास हो रही है ऐसे, बट ये वेरी नहीं कर रही है, इसलिए अपन कह रहे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट यहाँ पर इंड्यूस नहीं हुआ। फिर अपन कह रहे कि सेकेंड बात करें, ये जैसे अपने पास सेम बेटा एक सोलेनॉइड है, या अपन कह रहे कि एक कॉइल है, इससे लिंक बेटा ये गैल्वेनोमीटर है। और अभी अपन क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट है, सेम बेटा वही मैग्नेट है, और मैग्नेट का अपन कह रहे कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये बेटा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये मैग्नेट इस कॉइल के पास में बेटा v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो अपन कह रहे कि डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में ऐसे शो करेगा, क्योंकि इसमें करंट, ये एन पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो करंट की डायरेक्शन अपन कह रहे कि जस्ट अपोजिट होगा। ये इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि शो करेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि व्हेन द मैग्नेट moves towards the coil, then galvanometer shows the deflection rightward, राइट डायरेक्शन में अपन कह रहे कि डिफ्लेक्शन शो करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर है, तो एक कोयल से अटैच है। अभी बेटा इसी नॉर्थ पोल को अपन दूर ले जा रहे हैं। ये जैसे मैग्नेट है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ये बेटा नॉर्थ, ये साउथ है। अभी अपन कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर v वेलोसिटी से दूर जा रहा है। दूर जाएगा तो बेटा डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। पास में आया राइटवर्ड है, तो दूर जाएगा तो लेफ्टवर्ड होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि व्हेन द मैग्नेट n pole of the magnet moves away, galvanometer shows leftward deflection, फिर बेटा फोर्थ एक्सपेरिमेंट, अगर अपन कह रहे हैं नॉर्थ पोल की जगह बेटा ये साउथ पोल हो जाता है। जैसे ये अपने पास गैल्वेनोमीटर है, ये इसका मैग्नेट है, यहाँ पे ये साउथ पोल है,
ये नॉर्थ पोल है। अभी साउथ पोल पास में आ रहा है, और जब साउथ पोल पास में आएगा तो सेम जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है वो डिफ्लेक्शन और साउथ पोल पास में आने का डिफ्लेक्शन सेम होगा अपना। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि व्हेन v वेलोसिटी से पास में आ रहा है, व्हेन द s पोल moves towards the coil, galvanometer shows the deflection leftward. लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। नोट करो, एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये v वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि व्हेन साउथ पोल मतलब s पोल ऑफ मैग्नेट moves away, then deflection galvanometer shows rightward deflection. Galvanometer shows the rightward deflection. Deflection. 6. अगर जैसे बेटा ये अपने पास कोयल है, ये गैल्वेनोमीटर है, कोयल है वो भी v वेलोसिटी से जा रही है, और जो मैग्नेट है वो भी v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। कोयल ये बेटा v वेलोसिटी से जा रही है, और जो मैग्नेट है वो भी अपन कह रहे कि v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, क्योंकि बेटा रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। तो उस केस में अपन कहेंगे व्हेन both moves with same velocity then galvanometer shows zero reflection. Galvanometer shows zero deflection. Zero deflection. अगर अपन कह रहे कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बेटा मोशन कर रहे, ये जैसे कोयल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये मैग्नेट है, ये बेटा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके पास में आ रहा है। तो अपन कहेंगे ये बेटा इस टाइप से ये v वेलोसिटी से है, तो डिफ्लेक्शन और इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो व्हेन कोयल एंड मैग्नेट both moves towards each other then deflection of galvanometer will increases. Deflection of galvanometer increases. अपन कह रहे कि उसका डिफ्लेक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका कंक्लूजन अगर निकाले तो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में बेटा अपन कहेंगे इन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन अपन ये कह सकते हैं कि फॉर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरिएबल फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल। तो एक पॉइंट अपन कहेंगे कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन relative motion is responsible, not a motion. Relative motion is responsible, not a motion. मोशन का होना जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। वो कैसे प्रूव हो गया कि जब अपन कह रहे कि एक्सपेरिमेंट 6 के अंदर दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहा, मोशन तो हो रही है, बट गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रिलेटिव मोशन रेस्पॉन्सिबल है, नॉट अ मोशन। और ये जो इफेक्ट है, द ईएमएफ, द इंड्यूस ईएमएफ lasts so long as the flux is changing। जैसे अपन कह रहे कि फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, अपन कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका कंक्लूजन है। अभी इस एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पर फैराडेज ने अपने दो लॉ दिए, तो इन लॉ को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।